हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे लास्ट एडमिशन कॉल की, कहां पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में, बीटेक सीएसई में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के लिए जो एडमिशन सेशन है ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में क्लोज हो चुका है, सभी कॉलेजेस में क्लोज हो चुका है। बट अभी भी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि भैया अभी तक हमने एडमिशन नहीं लिया, हम वेट कर रहे थे काफी चीजों का। बट अब है जो काफी सारी 95 यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने अपनी एडमिशन क्लोज कर दिए, सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, बट हमने अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है। तो कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जहां पे हमको अभी भी एडमिशन मिल जाए, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, कम मार्क्स हो तब भी एडमिशन मिल जाए, बट जो कैंपस है वो काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जहां से हमको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी लाजवाब मिले। तो आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन अभी भी चालू है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अब तक एडमिशन नहीं ली थी, इसलिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपनी जो एडमिशन की डेट है वो 15 सितंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दी है। तो हाँ, आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन ले सकते हो, सभी कोर्सेज की एडमिशन अभी ओपन है। एडमिशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना और अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, तो अगर बात करूं, ठीक है, 12th के बाद आपको रेगुलर, ठीक है, ऑनर सारे प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अगर हम बात करें 12th के बाद कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, तो यहाँ पे खोल लेंगे जिससे कि आपको दिखेगा कि 12th के बाद यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम है, जैसे कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीएससी, ठीक है, डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग सीएससी, साइबर सिक्योरिटी सीएससी, डेवऑप्स सीएससी। तो जितनी भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है सब में यहाँ पे अभी भी एडमिशन ओपन है। तो यहाँ पे ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खोल लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी काफी प्रकार की यहाँ पे जो ऑफर की जाती है। ठीक है, तो जो भी ब्रांच आपको पसंद है, जो भी स्पेशलाइजेशन आपको पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि भैया कौन सी ब्रांच बेटर है, नॉर्मल सीएससी बेटर है या जो सीएससी में स्पेशलाइजेशन है वो बेटर है। तो देखो, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसका टॉपिक है सीएससी वर्सेस सीएससी ऑनर्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उसमें मैंने सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में कवर की है कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, कौन सी बेटर है, कौन सी ज्यादा अच्छी है, कौन सी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो देखो यार, अगर हम बात करें कैंपस लेवल पे नॉर्मल सीएससी और सीएससी भी स्पेशलाइजेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। दोनों की प्लेसमेंट, दोनों की स्टडी है 90% सेम रहेगी, जो प्लेसमेंट है वो 100% सेम रहेगी। बाकी अगर और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो वहां पे जाके देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दूं कि जो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक सीएससी में, तो एडमिशन ओपन है, 15 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट के 5-6 दिन ही बचे हैं। इसके बाद जो डेट एक्सटेंड नहीं होगी, इसके बाद आपको जो एडमिशन है नेक्स्ट साल ही मिलेगी। तो जिन लोगों ने भी अब तक एडमिशन नहीं ली है वो जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपके 12th क्लास में मोर देन 60% मार्क्स है, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए। उसके साथ आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है कोई भी हो सकता है, ठीक है, और 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी, मतलब आप एलिजिबल है यहाँ पे बीटेक सीएससी में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपको या तो एलपीनेस्ट का एग्जाम या सीयूईटी का एग्जाम या जेई मेंस का एग्जाम, इनमें से तीनों में से कोई एक एग्जाम है जो आपको दिया होना चाहिए, जिसमें आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जाम यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है एलपीनेस्ट का एग्जाम, क्योंकि इसके थ्रू आपको है जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाती है और इसी के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाती है। जो लोग भी बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एलपीनेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है। एलपीनेस्ट का जो एग्जाम वो क्या है, ठीक है, उसको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट यहाँ पे अगर आपको एग्जाम देना है तो एलपीनेस्ट का एग्जाम आपके लिए कंपलसरी है अगर आप बीटेक सीएससी में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन क्राइटेरिया की, तो मैंने आपको बताया आपको या तो एलपीनेस्ट या सीयूसीटी या जेईई मेंस का एग्जाम है, एक देना पड़ेगा। एलपीनेस्ट का एग्जाम आपका होम बेस्ड, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है, जो आपके घर पे बैठे बैठे होगा, जिसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होगा। ठीक है, घर बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस वगैरह कैसे देखना है आपको वो भी बता देता हूँ। प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे 64 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करें तो जो टॉप 10% बचे हैं उनका एवरेज पैकेज यहाँ पे 15 लाख का है, लेकिन अगर हम पूरी ब्रांच का मिला के एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 900 से भी ज्यादा कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई है। प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एंड में। फिलहाल आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर एलपीनेस्ट का एग्जाम क्या होता है, ठीक है, कैसे आपको देना है, क्या होता है, सब चीजें डिटेल में बताता हूँ। तो जो एलपीनेस्ट का एग्जाम है यार वो, ठीक है, क्या यहाँ का नेशनल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो कि एलपीयू का खुद का एक प्राइवेट एग्जाम है जो आपको देना पड़ता है। अगर आप बीटेक की ब्रांच में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो एलपीनेस्ट का जो एग्जाम कंपलसरी है। कुछ ब्रांचेज में जो एलपीनेस्ट का एग्जाम कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप एलपीनेस्ट का एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। बट बीटेक की ब्रांच में आपको एलपीनेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीनेस्ट का एग्जाम है होम बेस्ड एग्जाम है, जिसमें आप घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे लैपटॉप चाहिए जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होगा, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दोगे। सिलेबस कहाँ से आएगा, क्या आएगा, वो आपको बताए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बीटेक सीएससी के लिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, आपको
आपको कितने टाइम करेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम है ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन रहेगी 150 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट्स है जो आपके आने वाले हैं। सारे नहीं आएंगे, या अगर आपके पास पीसीबी थी तो आपके पास आएंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। मैथ्स था तो आपके पास आएंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इनमें से 4 सब्जेक्ट ही आने वाले हैं। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25, मैथमेटिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, इंग्लिश के 25। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन है यहाँ पे जो आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स करेगा, टोटल एग्जाम हो गया 400 मार्क्स का, ठीक है। 400 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मिनिमम मार्क्स अगर आप 100 भी ला देते हो तो आपका एलपीनेस का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग है जो एग्जाम में नहीं रहने वाली। सिमिलरली अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो सिलेबस पे जाके क्लिक कर सकते हो। सिलेबस अगर आपको मैं इन शॉर्ट बता दूं तो आपका जितना भी 12th का सिलेबस था ना एनसीईआरटी बुक्स में, वही सारा सेम सिलेबस है जो आपको यहाँ पे आने वाला है। अगर आप सिलेबस पे आके देखोगे भी तो आप देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे केमिस्ट्री का ठीक है, सारे मतलब जितना आपने 12th की एनसीईआरटी बुक में सिलेबस देखा होगा वो सारा सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। यही आपका टोटल सिलेबस है जो रहने वाला है, जो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं आने वाली। सैंपल क्वेश्चंस की बात करें तो आपको यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है, जिसको आप सॉल्व करके देख सकते हो कि आपका यहाँ पे मतलब क्या लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना आपको आता है या कितने मार्क्स आप है जो क्रैक कर सकते हो। बात अगर हम करें तो एलपीनेश का एग्जाम अगर आपने 12th में अच्छे से स्कोर किया हुआ है 70-80% तो आप बहुत अच्छे से एलपीनेश का एग्जाम इजिली दे सकते हो, ठीक है। 4 से 5 दिन में अच्छी तैयारी करके आप बहुत इजिली है जो एलपीनेश का एग्जाम है जो क्रैक कर सकते हो। एलपीनेश की जो ऑफिशियल फीस है वैसे तो बॉयज के लिए 1000 है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है जो आपको देने पड़ते हैं। बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको एलपीनेश के एग्जाम पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद बॉयज के लिए फीस रह जाती है 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए फीस रह जाती है 250 रुपीज। तो जिसको भी एलपीनेश का एग्जाम देना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकता है और वो अपना एग्जाम दे सकता है। आगे बात करें तो करिकुलम की, यहाँ पे आपको पूरा करिकुलम दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो पढ़ाए जाने वाले हैं वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीस की तो आपकी पर सेमेस्टर फीस जो रहने वाली है बिना किसी स्कॉलरशिप के वो रहेगी 1,40,000 रुपए। बट अगर आप एलपीनेश का एग्जाम देते हैं तो आपको अप टू 22% तक की स्कॉलरशिप है जो अभी भी मिल जाती है। पहले जो स्कॉलरशिप थी अप टू 30% थी, बट अभी जो लास्ट डेज चल रहे हैं एडमिशन के तो स्कॉलरशिप घटा के 22% तक कर दी गई है। बट फिर भी 22% भी काफी बड़ी अमाउंट है, क्योंकि देखो अगर आप एलपीनेश का एग्जाम देते हो 400 मार्क्स का, कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो, मतलब कि अगर आपके 300 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो और आपको मिलती है 22% की स्कॉलरशिप। मतलब आप अपने एक सेमेस्टर में 30,800 रुपीज बचा सकते हो, एक साल में लगभग आप अपने 60,000 रुपीज बचाओगे। तो ये फिर भी काफी बड़ी अमाउंट है जो आप अपनी सेव कर सकते हो। अगर आपको मिलती है 22% की स्कॉलरशिप तो आपको एक सेमेस्टर की फीस पे करनी है 1,92,200 रुपीज। सिमिलरली ठीक है, अगर आप एलपीनेश की कैटेगरी 2 में आते हो, मतलब कि अगर आपके आते हैं 212 मार्क्स तो आप आते हो कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप में, जिसमें आपको मिलती है 17% की स्कॉलरशिप। कैटेगरी 3 की कट ऑफ में आते हो, मतलब अगर आपके आते हैं 150 मार्क्स आउट ऑफ 400 तो आपको मिलती है 12% की स्कॉलरशिप। अगर आपको मिनिमम 12% की स्कॉलरशिप भी मिल रही है तो भी आप अपनी काफी अच्छी मनी सेव करो, मतलब लगभग 16,000 रुपीज अपने आप पर सेमेस्टर है जो सेव करने वाले हो। उसके बाद इसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन फीस है जो हर सेमेस्टर में पे करनी पड़ेगी, वो आपकी रहने वाली है 4500, ठीक है। तो ये होगी आपकी एग्जामिनेशन फीस। तो ये था आपका टोटल। उसके अलावा भी काफी सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है, बट आपको जो बेस्ट स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो एलपीनेश के एग्जाम के थ्रू मिलने वाली है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एलपीनेश का एग्जाम है जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको सबसे पहले साइन अप करना है। उसके बाद ठीक है आपको अपनी सारी डिटेल्स भर देनी है, उसके बाद आपको टेक एडमिशन लेनी है। फिर आपको ऑप्शन आएगी कि आपको एलपीनेश का एग्जाम देना है, कब देना है, डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एलपीनेश के डेट एंड टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज करो, उसके बाद अपना एग्जाम स्लॉट बुक करो कि कब आपको एग्जाम देना है। फिर एग्जाम दो, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको पता लग जाएगा कितनी आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप बन रही है। जितनी स्कॉलरशिप बन रही होगी उसके जितनी फीस बचेगी वो फीस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है, चाहे वो आपकी ठीक है मतलब कि एग्जामिनेशन फीस हो चाहे वो आपकी सेमेस्टर फीस हो, वो आपको एलपीनेश की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही पे करनी है। ठीक है, आपके सामने एलपीनेश की ऑफिशियल वेबसाइट है तो आपको एलपीनेश की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही किसी भी प्रकार की फीस पेमेंट है तो करनी है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आपको बता दूं, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रहने वाली है 15 सितंबर 2024। उसके बाद एडमिशन है टोटली क्लोज हो जाएगी। जो आपको एलपीनेश का एग्जाम देना पड़ेगा वो 3 सितंबर से 15 सितंबर के बीच बीच में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आज है, आप सपोज करिए कि आज है 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एग्जाम 6, 7, 8 मतलब 3 से 4 दिन के बीच बीच में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 1 से 2 दिन के बीच में आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप सारी फॉर्मेलिटीज करके अपनी एडमिशन है जो कंप्लीट कराएंगे। लास्ट डेट रहने वाली 15 सितंबर। तो फिर से बता रहा हूं, जिन लोगों को भी एडमिशन चाहिए डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स है जो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।